और साहब और दीदी से अपने गुरु महादेव से यही कामना करते हैं कि निरंतर यह कदम महादेव की ओर, साहब दीदी की ओर बढ़ता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबों को चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम लोग सुनते हैं दीदी पूनम जी से, जो रामगढ़ से हैं। दीदी पूनम जी, इनके बाद तैयार रहेंगे जामताड़ा के गुरु बहन मंजू देवी। इनके बाद शंभवे गुरुवे नमः। अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित यहाँ जितने गुरु भाई बहन बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही सुंदर मौका आया है हम सभी का, और आज ये दिन देख करके ऐसा लगता है जीवन का सचमुच जीने का, अगर जिंदगी का ये जीवन है तो यही है। मैं रामगढ़ जिला से हूँ, और रामगढ़ जिला में हमारी जितनी भी गुरु बहना है, 6 ब्लॉक है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से काम हो रही है। बीच में गड़बड़ हुई थी कि कुछ लोग, क्योंकि झूठ तो बोलती नहीं हूँ, और यहाँ 6 ब्लॉक की सारी गुरु बहना भी आई हुई है। रामगढ़ में ज्यादा करके गुरु बहना ही है, और वो लोग ही सभी काम कर रही हैं। और मुझे झूठ पसंद है, कोई बोलते भी हैं तो मुझे वो चीज पसंद नहीं है। लगातार हमारी दीदी लोग ढोल पुजवाना, नाचना, गाना, झूमना, मैया का, गणेश जी का, फलाने ढकाना, बहुत सारे चीज का गीत गाते थे और झूमते नाचते थे, जो कि हम लोगों को ये सारा चीज पसंद नहीं हुआ। फिर एक बार मैं बरखा दीदी का संगोष्ठी रखवाई रामगढ़ में। उसके बाद वहाँ परिवर्तन बहुत ही ज्यादा हुआ। उस परिवर्तन के बाद फिर हमारा जितने भी हमारी टीम थी लगातार काम करते गई, और आज का परिणाम ये है कि उन लोगों को, जो लोग ढोल पुजवाते थे, जो लोग खूब सारा शिव चर्चा के विरोधी भजन करते थे, जो गुरु चर्चा में भजन नहीं होता और उस भजन को गाते थे, नाचते थे, झूमते थे, आज वैसे लोग को वो लोग बुलाना नहीं चाहते हैं। और वो लोग इच्छा रखते हैं कि दीदी आप लोग इतने दिन से कहाँ थे। हम लोग तो तरसते हैं कि शिव चर्चा ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं था कि शिव चर्चा ऐसा होता है। हम तो सदियों से बस यही चीज सुनते हैं, जब से हमने शिव चर्चा में जुड़ा। और इसलिए हम लोग शिव चर्चा में जुड़ते नहीं थे, क्योंकि बड़े बड़े घर की महिला लोग शिव चर्चा में जुड़ना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि शिव चर्चा को मजाक बना दिया गया था। ढोल पुजवाना, नाचना, गाना, झूमना, ये बड़े बड़े घर की दीदी लोग को ये सारा चीज पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जब फिर घर घर जाना शुरू किया, और फिर उसी जगह पे थेथर बन के बैठे और काम किए महादेव का, साहब दीदी का आशीर्वाद लेकर के जब शिव चर्चा शुरू किए तो परिणाम इतना सुंदर आया कि अब वो लोग कहते हैं मुझे उन लोगों से शिव चर्चा नहीं कराना जो शिव चर्चा में 1500 मांगती है, चांदी का पायल मांगती है, भिक्षा मांगती है। दीदी हम लोग अंधेरे में थे, लेकिन उजाला आप लोगों ने आकर दिया है। और ये शिव चर्चा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ ना प्रसाद है, ना फूल है, ना अगरबत्ती है, स्वयं शिव है और शिव ही है। यही गति है और ये प्रगति बढ़ते जा रहा है। हर हर महादेव। आइए हम लोग सुनते हैं जामताड़ा से दीदी मंजू देवी। आइए दीदी मंजू जी। इनके बाद गिरिडीह से भैया रामेश्वर जी तैयार रहेंगे। आइए हम लोग दीदी मंजू जी से सुनते हैं जामताड़ा। सर्वप्रथम मैं अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस महाकाल खंड के ब्रह्म गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनकी संगनी ममता मय शक्ति स्वरूपा माँ राजमणि दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ सभी उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत सुंदर है, कहा ही गया है कि शिव ही हमारे
गति हैं और शिव ही हमारे गंतव्य हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। तो सुन ही रहे हैं सब कुछ कि वृक्षारोपण हो या फिर शिव गुरु की बात हो या कि गुरु काज की बात हो। मैं इस मंच से क्या बोलूं, मेरा भी सौभाग्य हुआ है कि इस मंच पर आने का और अपने गुरु की बात रखने की। तो जामताड़ा में जैसे जो गुरु कार्य हो रहा है, पहले की भांति से अभी तो बहुत सुंदर गुरु कार्य हो रहा है, लेकिन मुझको भी बरगलाया गया। बहुत कुछ बोला मुझसे, लेकिन मैं सबकी बात को दरकिनार करती चली गई और अपने महादेव शिव गुरु की बात को लेकर के आगे बढ़ती चल रही हूँ। और मैं साहब दीदी का ऋणी हूँ मैं कि साहब ने मुझको जो दिशा दिखाया और साहब ने जो मुझको कहा, आज वह बात सत्य हो रही है। क्योंकि उनका आगमन जामताड़ा में 2010 में ही उनका आगमन हो चुका है और उनका चरण कमल जामताड़ा की पावन धरती पर पड़ी है। जब साहब चर्चा करके जब निकलने लगे थे, गाड़ी में बैठ गए थे, उस वक्त मैं साहब श्री का गाड़ी में हाथ पकड़ लिया था। और जब गाड़ी में हाथ पकड़ लिए तो साहब कहे कि मेरे हाथ को छोड़ोगी नहीं। मैंने कहा कि हाथ तो छोड़ देंगे, तो हाथ छोड़े कैसे हम? आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मैं यही प्रश्न उनसे पूछ बैठी थी। उस समय मैं बहुत नादान थी, मैं कुछ नहीं जानती थी शिव गुरु की बात को कि शिव गुरु क्या होते हैं। और मैं साहब से ही डायरेक्ट में पूछ बैठी कि आप जा कहाँ रहे हैं? साहब बोले कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज से आप जामताड़ा में काम को बढ़ाएंगे और काम को आगे करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगी। और उस दिन से मेरा जीवन धन्य हुआ कि मैं गुरु काज में चलने लगी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रुके, बिना कुछ थके हुए। क्योंकि कुछ काम तो घर से भी अवरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे घर वाले भी सब समझ गए थे। लेकिन जब मैं काम को लेकर के शिव गुरु की काज को लेकर के आगे बढ़ने लगी, बहुत ऐसे गुरु भाई बहन मुझको बहुत कुछ कहा। लेकिन आज जामताड़ा का 3 ब्लॉक में बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो कि नारायणपुर है, आपका जामताड़ा है, महिजाम है। ऐसे तो पूरे 6 ब्लॉक में गुरु काज हो ही रही है। और जब से बरखा दीदी का आगमन हुआ है, जामताड़ा में संगोष्ठी हुई है, उसका सुंदर परिणाम हुआ है और देखने को मिल रहा है। मैं आशा करूंगी कि फिर से मेरे जामताड़ा में आगमन हो दीदी बरखा दीदी का और प्रोफेसर साहब का, कि एक वहाँ से आगमन हो उनका। क्योंकि मैंने बहुत अचानक से संगोष्ठी ली थी, उस समय मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। लेकिन कहा गया है कि गलती तो सबसे होती है, मैं भी एक तो मानव ही हूँ और मुझसे भी कुछ गलती हुई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कुछ क्षण के लिए पुनः आप सभी के चरणों में नमन करती हूँ और अपने साहब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे मंजू दीदी को। आइए हम लोग आगे सुनते हैं भैया रामेश्वर जी गिरिडीह से। भैया रामेश्वर जी गिरिडीह। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करता हूँ। वरेण्य गुरु भराता साहब एवं दीदी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आज हम लोग गिरिडीह जिला में कुछ गतिरोध होता भी है, लेकिन हम लोग साहब दीदी से दया मांग करके चलने के बाद
कहीं किसी तरह का रुकावट नहीं होता है और हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ में, एक ग्रंथों में लिखा था, एक दोहा लिखा था कि हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। इसलिए साहब की वाणी के आधार पर हम लोग चलते हैं और सुने कि महादेव वास्तविक में गुरु हैं, तो इस बात को लेकर के इस वाक्य से हम लोग मिलाए तो देखे वास्तविक उस समय गुरु के सामने यदि भगवान भी आ जाए तो वो भी छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन गुरु हमारे आगे हैं, महादेव वास्तविक आगे हैं। और हम लोग साहब का जो संकल्प है एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ना, इस बात को लेकर के हम लोग कोशिश करते हैं, गांव-गांव टोले-टोले में जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं वो भी महादेव को गुरु बना लें। और आप धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। इसी वक्त यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देते हैं। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए बहन श्यामा देवी, साहबगंज से हैं आप। बहन श्यामा देवी, सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया एवं साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी का चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। साहेबगंज जिला में हम यहाँ आए थे, रांची में कटहल मोड़ में 15 में आए थे। तो उस समय सर पूछे साहेबगंज जिला से कितना आदमी आए हैं, तो उस समय हम एक पति पत्नी ही आए थे। यहाँ पर जब आए तो यहाँ गांव टोला के नाम नहीं पूछा जाता है, जिला के नाम पूछा जाता है। कौन जिला से कितना आया है, कौन प्रखंड से कितना आया है। तो उस समय हम बताए थे कि साहेबगंज जिला से हम एक पति पत्नी ही आए थे। लेकिन आज हमको बहुत खुशी की बात है कि साहेबगंज जिला से कम 100-150 आदमी आ गए हैं। अपना गांव से, अपना घर से, हम अपना घर के परिवार के आदमी भी लेके आए हैं। हम बहुत सौभाग्य की बात मानते हैं कि साहेबगंज जिला में सब कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी गुरु के दया है, साहेब दीदी के दया है कि साहेब की दया से बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। साहेब के बानी के साहेब बोले थे, रास्ता कतनो खराब हो जाए लेकिन सवारी बढ़िया हो तो असर नहीं आएगा। अगर रास्ता खराब है, बोलेरो पर जाइएगा तो आपको बुझाएगा, दर्द होगा नहीं होगा। और रास्ता खराब है, ट्रैक्टर से जाइएगा तो और दर्द हो जाएगा देह में। तो उसी तरह हम लोग के महादेव गुरु हैं, महादेव के सवारी किए हैं। हम लोग को कोई चीज के कुछ जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि साहेब के संकल्प हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के अपना संकल्प मानिए, जितना हो सके जान जीवन लगा के हर एक भैया दीदी से कहना है कि साहेब बोले हैं सब कोई शिव में हो जाए। तो मेरा आपको भी संकल्प लेना है कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर देश के आदमी शिव में हो जाए। यही हम लोग के संकल्प है, यही हम लोग के आदेश है। गुरु के काम करेंगे दीदी, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके मन सच्चा, आपके मन में उतार लीजिए, मेरे गुरु हैं, सबके गुरु हो जाए। ये बात के लिए कोई नहीं रखेगा। लेकिन एक मिनती है, बरका दीदी के हम साहेबगंज जिला में बुलाना चाहते हैं। कहते साहेबगंज जिला में बरखा दीदी को हम बहुत आमंत्रण करते हैं कि हम साहेबगंज जिला में बरखा दीदी भैया को बुलाना चाहते हैं। सर के घर मेरा घर के बगल में है, सर के घर जाते हैं, बातचीत होता है, लेकिन दीदी से बातचीत नहीं हो पाता है। इसीलिए हम साहेबगंज जिला में दीदी के बुलाने के आमंत्रण करते हैं। सभी दीदी भैया को मेरे तरफ से प्रणाम। कुछ क्षण के लिए इस कड़ी को विराम देते हुए हम लोग चलते हैं
पुनः एक भजन की ओर। आइए हम सभी भजन की गंगोत्री में पुनः डुबकी लगाएं। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुन्नी दीदी जो रांची से हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो यथाशीघ्र मंच पर आने का प्रयास करें। मुन्नी दीदी रांची। इस भजन के बाद तैयार रहेंगे चतरा जिला से अरुण कुमार, खूंटी से दीदी कविता जी, बोकारो से भैया मुनीश वर्मा जी, सिमडेगा से दीदी कौशल्या देवी, चाईबासा से भैया मथुरा जी, लोहरदगा से दीदी सकीता जी, गुमला जिला से जानकी देवी, गोड्डा से भैया सुरेश पंडित उर्फ पप्पू जी, हजारीबाग से भैया देव प्रकाश जी। विषय आप सबों के लिए भी वही होगा, शिव गुरु कार्य में गति एवं गतिरोध। आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं मुन्नी दीदी से। हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के शीश साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में नमन करती हूँ। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में नमन करती हूँ। चर्चा स्थल में आए हुए तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे साहब श्री सिवान जिले के हैं, उनका जन्मभूमि है बिहार में। तो आइए हम एक भोजपुरी में जो भाषा है बिहार की एक भजन सुनाते हैं, प्रयास करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। जैसन सचले रहने, जैसन सचले रहने, ऐसन गुरबर मोर बारे, सबसे बेजोर बारे हो। साहब रोहिदास नीलल गुरबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो। जैसन सचले रहने, जैसन सचले रहने, ऐसन गुरबर मोर बारे, सबसे बेजोर बारे हो। साहब रोहिदास नीलल गुरबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो। साहब रोहिदास नीलल गुरबर मोर बारे, चितवा के चोर बारे हो।
सबसे बेजोर बारे हो दानी दयावान की चर्चा सगरे शोर बारे सबसे बेजोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरु बरमोर बारे चितवा के चोर बारे हो संजिया सवेरे होला गुरुजी के चर्चा गाँव घर घूमे शिवा शिष्य कर परिचा संजिया सवेरे होला गुरुजी के चर्चा गाँव घर घूमे शिवा शिष्य कर परिचा बाटे उनके दासे नायका जिंदगी मोर बारे सबसे बेजोर बारे हो बाटे उनके दासे नायका जिंदगी मोर बारे सबसे बेजोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरु बरमोर बारे चितवा के चोर बारे हो धन धन बानी साहेब रौरी विचार हो लाला जुग में देई देने जिंदगी सवार हो धन धन बानी साहेब रौरी विचार हो लाला जुग में देई देने जिंदगी सवार हो मनवा नमो शिवाय में आठों पहरिया मोर बारे सबसे बेजोर बारे हो मनवा नमो शिवाय में आठों पहरिया मोर बारे सबसे बेजोर बारे हो जैसन सचले रहने ऐसन गुरु बरमोर बारे सबसे बेजोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरु बरमोर बारे चितवा के चोर बारे हो साहब रविदास मिलल गुरु बरमोर बारे चितवा के चोर बारे सबसे बेजोर बारे चितवा के चोर बारे सबसे बेजोर बारे हो आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर भजन। आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं चतरा से भैया अरुण कुमार जी, चतरा से भाई अरुण कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आइए खुटी से मैं आमंत्रित करता हूं दीदी कविता जी को। दीदी कविता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर आने का प्रयास करें।
इनके बाद भैया लाल बाबू जी आप तैयार रहेंगे। भैया लाल बाबू जो चांडिल से हैं, खरसावां जिला। खूंटी से आए हुए दीदी कविता जी आप मंचासीन हो। विषय आपके लिए भी वही होगा। मैं अपनी गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। 3 सूत्र के दाता साहेब श्री और दीदी माँ के चरणों में प्रणाम है। उपस्थित स्टेडियम में जितने गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। खूंटी जिले में 6 प्रखंड हैं। 6 प्रखंडों में शिव चर्चा हो रही है अच्छे से। खूंटी के अगल बगल बस्तियों हैं 2-4 किलोमीटर, उन गांव में भी महीना में एक बार होता है। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन साहेब दीदी के आशीर्वाद से फिर बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और पहले इनकी असीम दया है, जो मैं घर से निकलती नहीं थी। मैं दरभंगा जिला का हूँ और हम लोग को घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलता था। आज इनकी दया से हम लोग घर से निकलकर इतनी अच्छे जगह पर आकर अपने गुरु की चर्चा करती हूँ। और भैया साहब के उद्देश्य पे चलना है, उनके 3 सूत्र को पालन करना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम। साहब आइए भाई लाल बाबू चांडिल, इनके बाद तैयार रहेंगे बोकारो से भैया मुनीश वर्मा जी। मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने इस जमी पे गुरु शिव को उतारे, उनके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलामानंद जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस स्टेडियम में उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सरायकेला खरसवां जिले का मैं हूँ। सरायकेला खरसवां जिले में 2 अनुमंडल है, एक चांडिल अनुमंडल और एक सरायकेला अनुमंडल। कुल 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक में 7 ब्लॉक में गुरु कार्य बढ़िया से हो रहा है। 2 ब्लॉक जो है जिसमें धीमी गति से गुरु कार्य हो रहा है। तो हम लोग इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी 2 जिला है, जो 2 और प्रखंड है, उसमें भी गुरु कार्य तेज हो, इस दिशा में अग्रसर है। मेरे साहब और दीदी माँ की दया अगर हो जाएगी तो उस ब्लॉक में भी गुरु कार्य हो जाएगा। अवरोध तो किसी भी प्रकार का नहीं है, अवरोध सिर्फ मन का है। अगर आज इस इंदौर स्टेडियम में हमारे जिले से लगभग 500 भाई बहन यहाँ उपस्थित है, सभी 500 भाई बहन अगर मन में यह बैठा लें कि साहब के आदेश पे हम लोगों को खड़े हो जाना है, तो महीना दिन के अंदर में 9 प्रखंड का एक गांव में गुरु चर्चा हो जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। आइए भाई मुनीश वर्मा जी बोकारो। भाई मुनीश वर्मा बोकारो, इनके बाद तैयार रहेंगे बहन कौशल्या देवी सिमडेगा। इनके बाद तैयार रहेंगे बहन कौशल्या देवी सिमडेगा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मां भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम।
हम सबों के बड़े गुरु भाई परम आदरणीय श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ताना भगत के इस हॉल में आप तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। विषय है आपके जिले में गुरु कार्य की गति और गतिरोध। बहुत अच्छा विषय है। झारखंड का एक बहुत अच्छा जिला है बोकारो, जहां साहब का आगमन काफी हो चुका है और बोकारो जिला में गुरु का कार्य आज से 2 वर्ष पहले तक काफी अच्छा चल रहा था। हमारा विषय है आज का अपने जिले के गति और गतिरोध। अच्छे गुरु कार्य हो रहे थे। इधर कुछ चंद दिनों से कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर हमारे नए नए गुरु भाई बहनों को गुमराह करने का काम किए हैं। हम इस मंच से साहब दीदी की दया से हम उन तमाम भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि जब मंजिल एक है, गुरु एक हैं, हमारे आपके साहब एक हैं, दीदी एक हैं और रास्ते भी एक हैं, मंजिल हैं, लोग अलग होकर ना चले। हम उनसे निवेदन करेंगे कि पूरे बोकारो जिले के सभी गुरु भाई बहन हम लोग कदम कदम मिलाकर चले, ताकि का जो संकल्प था हम लोग उसको पूरा कर सके। अलग बजाने से कोई फायदा नहीं है। गुरु कार्य है, हमारा आपका मंजिल एक है। बहनों से जो यहां आए हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से, मैं बोकारो की बात नहीं कह रहा हूं, तो जिलों में गया हूं, हर जगह कुछ न कुछ त्रुटि है जो मेरे भी बोकारो में भी है। हम तमाम से निवेदन करें चीजों को नजरअंदाज करके आप महादेव का काम हम लोग कदम से कदम मिलाकर चले, सभी लोग साथ चले, तभी साहब का संकल्प पूरा हो सके। अन्यथा हम आप इस तरह से दिक्कतें होगी, हमको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा। सभी भाई बहन हम लोग ये प्रयास करें कि जन जन के गुरु शिव हो जाएं, एक एक व्यक्ति का गुरु शिव हो जाएं। इसी संकल्प के साथ हम तमाम भाई बहन आज इस हॉल से जाएंगे कि एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएं, शिव गुरु से जोड़ें। साहब दीदी हमारे आपके मार्गदर्शक रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ आप तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा कुछ गलतियां हो गई तो क्षमा करेंगे। आइए बहन कौशल्या देवी शिमडेगा, शायद वे अभी उपस्थित नहीं है। मैं आमंत्रित करूंगा चतरा से आए हुए भाई अरुण कुमार जी, आप मंचासीन हो, आपके लिए भी विषय वही है। आपके चतरा में शिव गुरु कार्य की गति क्या है और अगर कुछ गतिरोध हो तो आप अपनी बात यहाँ रखें। आपके क्षेत्र के गुरु कार्य की गति और गतिरोध। संभवे गुरुवे नमः। साहब के चरण में प्रणाम करता हूँ, दीदी नीलम आनंद के चरण में प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित तमाम दृश्य मदृश्य सत्ता के चरण में प्रणाम करता हूँ। दया करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर एक ही मात्र उद्देश्य से आए हैं कि हमारे गुरु शिव जन जन के गुरु हो जाएं। इस समस्या जो हम लोग हमारे मन में जो प्रॉब्लम आता है, कैसे होगा, क्या होगा, इसको दूर करने के लिए आपस में चर्चा करने आते हैं ताकि हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ सके। तो जहां तक मेरा सोच है, समझ है, साहब दीदी ने ज्ञान दिया है,
उसके अनुसार लगता है कि मुझे सबसे पहले यह दिल में बैठाना चाहिए कि हमारे गुरु जन जन के हो जाएं, यह सोच बनाना है। सोच बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे कि मेरे गुरु दुनिया के गुरु हो जाएं। इसके लिए साहब से, दीदी से, महादेव से दया मांगेंगे। अगर नहीं जा पाते हैं फिर भी अपना जहां है, जिस अवस्था में हैं, हम लोग दया मांगेंगे कि गुरु जी आपके दया से हमारा जो है से कि गुरु सबके गुरु हो जाएं। और इसके लिए साहब दीदी से अनवरत दया मांगते रहेंगे। और मूलतः साहबे जो हैं सो कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में विराम देता हूं। आइए मैं आमंत्रित करता हूं लोहरदगा से चलकर आए हुए बहन सकीता जी, लोहरदगा से बहन शकीता जी। इनके बाद तैयार रहेंगे बहन जानकी देवी गुमला। इनके बाद तैयार रहेंगे बहन जानकी देवी गुमला। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस हॉल में उपस्थित, संगोष्ठी में उपस्थित सारे गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो विषय मिला है गति और गतिरोध। हमारे लोहरदगा जिला में गुरु का कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र में थोड़ा धीमा गति है। हमारे लोहरदगा जिला में 7 प्रखंड है, जिसमें गुरु भाई बहन लोग आए हुए हैं। और श्री गुरु का महोत्सव लोहरदगा जिला में 12 जनवरी 2025 को हुआ था। प्रोग्राम में बरखा दीदी भी आए थे, हमारे श्री गुरु साहब दीदी उपस्थित थे। प्रोग्राम के लिए बरखा दीदी आए हुए थे और श्री गुरु का महोत्सव हुआ। गति मिला। साहब जो बताए हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। ये 3 सूत्र जो साहब बताए हैं गति, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय, अपने गुरु के चरण में प्रणाम करना है। महोत्सव के बाद मुख्यालय आए थे साहब दीदी से आशीर्वाद लेने के लिए। बरखा दीदी बोले थे कि मुख्यालय से सहयोग मिलेगा। और 7 प्रखंड है लोहरदगा में, जिसमें सेमराटाड़, सेम्भुआ और मक्का के जो गुरु भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, गुरु कार्य बहुत सही ढंग से कर रहे हैं। हर महीना में गुरु का चर्चा गांव में हम लोग रखते हैं, गुरु चर्चा में जाते हैं, कहीं भी गतिरोध नहीं होता है। साहब दीदी के आशीर्वाद से गुरु कार्य कर पाते हैं। और आज इतना सुंदर मौका मिला है अपना गुरु का बात करने के लिए संगोष्ठी में। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु महादेव और साहब दीदी से आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि शिव का शिष्य बनो। साहब कहते हैं ना, पहले खुद शिष्य बनो फिर लोगों को बताओ। तो साहब दीदी से आज आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ कि शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी बनाओ। इतना ही कहकर मैं अपने गुरु महादेव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए गुमला से आए हुए बहन जानकी देवी, इनके बाद तैयार रहेंगे गोड्डा से आए हुए भैया सुरेश पंडित जी। ठीक है भैया दीदी, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम सादरी से बात कर रहे हैं। हम गुमला जिला से ही दीदी। देखो कि हमारा प्रखंड ने तो
एखन चर्चा हुआ थे, लेकिन कम तला से चलत है, लेकिन एखन देखो कि प्रयास नहीं लागल ही कि भैया दीदी के आशीर्वाद हो जाए कि और तेजी से चल सकेला। और दीदी का कोई हम बात नहीं कह रही, इसलिए हमके शर्म भी लागत है, तो नहीं कही कि हम कोई बात नहीं। आइए गोड्डा से आए हुए भैया सुरेश जी, सुरेश पंडित जी, आइए भैया सुरेश पंडित जी। इनके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से आए हुए भैया देव प्रकाश जी। इनके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से आए हुए भैया देव प्रकाश जी। मैं अपने गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कारण के साहब श्री एवं दीदी माँ को मेरा प्रणाम है। उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहना हैं इस स्टेडियम में, सभी को मेरा सर झुका करके मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। गति अवरोध इस विषय का आज जो रखा गया है, तो गोड्डा जिला में कुछ ऐसा, कुछ गति से भी कुछ चल रहा है, कुछ गतिमान से भी चल रहा है। तो मैं दीदी से भी कहूँ, यही निवेदन करूँगी कि दीदी कम से कम गोड्डा क्षेत्र में अपना कदम की धूल रख दे, ताकि उस क्षेत्र को सही रूप से साहब की दिशा निर्देश पर चले। यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरी निवेदन है। ये सभी को मेरा प्रणाम। आइए आमंत्रित करता हूं भैया देव प्रकाश जी हजारीबाग। नमन है अपने महागुरु महेश्वर शिव के चरणों में। तत्पश्चात भैया हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के चरणों में, जो हमें शिव की ओर चलने के लिए अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। अभी हजारीबाग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा हो रही है। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी शैलेंद्र भैया के गुजर जाने के बाद, लेकिन अभी चर्चा देख रहे हैं कि गांव में भी हो रही है। और मैं ऋणी हूं अपने वरीय गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद का और दीदी नीलम आनंद का, जो देशों विदेशों में चर्चा करने वाले हजारीबाग में ही नहीं बल्कि बड़का गांव में भी, बड़का गांव के गली में भी उस महागुरु शिव की चर्चा की है। मैं उनका ऋणी हूं और मैं अपने ऋण से ऋण तभी हो पाऊंगा जब बड़का गांव के कोने कोने में भैया कहते थे कि जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां महादेव का गण पहुंचने की शक्ति है। तो इस आशा और विश्वास को लेकर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम शिव शिष्य परिवार कोने कोने तक जाकर हर मानस के अंदर अपने गुरु शिव को उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अपने महागुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए फिर से पुनः एक बार चलते हैं भजन की गंगोत्री में। आप लोग का मन थोड़ा विचलित है, हम लोग उसको एकाग्रचित करें। उसके बाद आगे के कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। भजन के लिए आमंत्रित करता हूं भैया सुनील पांडे जी,
जो रांची से हैं वे मंच पर आए और गुरु स्वरूप का सुंदर सा भजन देने का प्रयास करें, सुनाने का प्रयास करें। भैया सुनील पांडे जी। उपस्थित समस्त भाई बहन के चरण प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार। रांची झारखंड के राजधानी है और झारखंड ओकरा के कहल गई बा जहां हरिहरी बा, और यही हरिहरी साहेब सबके दिल में दिले बनी शिव गुरु के चेला बना के हमनी के आयल बनी जा। हम आपन उपवन आपन साहब के लेके एकर मात्र एके मकसद बा कि पूरा झारखंड के गांव गांव से जौन गुरु भाई बहन आयल बन साहेब हमनी के तूफान बना के धरती पर उतरिहन, ताकि जन जन के शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ सकल जाओ। धन माटी झारखंड के धन यही जाके लो दीदी ले ली नाता साहब से जो गम 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 के शिव शीस के बगिया फूलवा खिलले चारों चले शिव की ओर। जब भोरे भोरे झाड़ू लगाई ला पवन में आ जब भाई बहन आवेला तो ओकर दर्द देख के हमरो करेजा कड़कड़ा जाला। ये भजन ना हो, करेजा के दर्द हो। बड़ा नीक लागे हमार, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। बड़ा नीक लागे। झारखंड विधान सभा के पंजरिया उपवन लिखल बाते गेट के बहरिया।
माई के अंगनावा ममता के सागर नीलम माई के अंगन गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा सवेरे आओ भाई बहिनिया आँखिया से आंसू चल के करे नमन होते सवेरे आवे भाई बहिनिया आँखिया से आंसू चल के माने माने दाया मांगे माने माने दाया मांगे साहब के समाना माने माने दाया मांगे साहब के समाना गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगना